हेलो दोस्तों, आज हमारा स्टॉक मार्केट पे ज्ञान का लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स। इससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर अप टू 3 लेक्चर तक मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स। हम इंडेक्स पे बात करेंगे दोस्तों। आप सभी इंडेक्स के बारे में तो जानते ही हैं। आप बोलेंगे कैसे जानते हैं? देखिए दोस्तों, आप मार्केट के इंडेक्स में अभी नहीं जान रहे हैं, बट आपने बुक्स इंडेक्स के बारे में तो सुना ही होगा। आप कोई भी बुक्स को देख लो, उसमें इंडेक्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। 1-2 पेज के बाद आपको इंडेक्स मिल जाएगा। तो उस इंडेक्स में, किसी भी बुक्स के इंडेक्स में क्या बताया जाता है, उसमें उसको कंटेंट बताया जाता है कि इस बुक्स में क्या क्या कंटेंट है, किस किस टॉपिक, क्या क्या टॉपिक है, क्या कितने चैप्टर्स हैं। तो अगर हम उस बुक्स को ना पढ़ के सिर्फ इंडेक्स को, मतलब कि उसके कंटेंट को ही एक बार गो थ्रू कर लें, तो भी हमको ये पता चल जाएगा इस बुक्स में क्या है, इस बुक्स में इस बुक्स की कंटेंट क्या है, इस बुक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको एक ओवरऑल आइडिया, उसका रफ आइडिया मिल जाता है। तो उसी तरह दोस्तों मार्केट इंडेक्स भी उसी तरह से काम करता है, या उसी तरह से हम समझते हैं। तो मार्केट इंडेक्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स का नाम सुना होगा, या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 का नाम सुना होगा। ये सब मार्केट इंडेक्स है। ये मार्केट इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली ये मार्केट का इंडिकेटर है। मार्केट का क्या है? इंडिकेटर है। तो जैसे कि आप ये समझिए कि हमारा निफ्टी 50 जो है, ये निफ्टी 50 ये इंडिकेटर है मार्केट का। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये निफ्टी 50 क्या इंडिकेट करता है? निफ्टी 50 इंडिकेट करता है ओवरऑल ये 15 कंपनीज़ का एक बंडल है। निफ्टी 50 एक 15 कंपनीज़ का एक बंडल है दोस्तों, और ये 15 कंपनीज़ का ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक ही बार में इंडिकेट कर देता है कि ये पूरा 15 कंपनीज़ का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये पूरा 15 कंपनीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा, एक ही बार में वो इंडिकेट कर देता है। जब हम उनको ये पता करना होता है कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो आपके लिए, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है कि हम एक एक स्टॉक को जा कर के देखें कि ये स्टॉक मेरा ऊपर गया है कि नीचे गया है, ये फॉल कर रहा है, ये डाउन जा रहा है, या ये अप जा रहा है? ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम एक ही साथ मार्केट का इंडिकेटर को देख लें, यानी कि मार्केट का इंडेक्स को देख लें, तो हमको ये पता चल जाएगा। जैसे कि हम अगर निफ्टी 50 को देख लेंगे तो इससे हमको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये 50 कंपनीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा है। बस यही है मार्केट इंडेक्स का काम, यही है कि ये परफॉर्मेंस, इसके अंदर में जितने भी कंपनीज़ है, जितने भी कंपनीज़ है, उसका परफॉर्मेंस को एक ही बार में वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 ये 50 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, और सेंसेक्स जो है 13 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यही था दोस्तों इसमें। और देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, इंडेक्स इज़ अ पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब बंडल ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें क्या बंडल ऑफ सिक्योरिटीज़ ही तो है, दोनों में बंडल ऑफ सिक्योरिटीज़ ही तो है, दैट इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्टर। ये जो 15 है, 15 कंपनीज कैसे आया इसके अंदर, ये निफ्टी 50 में 15 कंपनीज कैसे हैं? तो ये निफ्टी 50 में 15 कंपनीज टॉप 15 कंपनीज का इंडिकेट करता है। टॉप 15 कंपनीज मतलब कोई भी कंपनीज तो नहीं आ सकता। तो टॉप 15 कंपनीज का मतलब क्या, कि टॉप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा रहा होगा, मतलब ओवरऑल जितना भी कंपनीज है उसमें से सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 कंपनी तक का हम देखेंगे। 50 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा रहा होगा उसको एक बंडल में ले लिया। बस उस बंडल में उसका परफॉर्मेंस जो भी रहा होगा, उस पूरे बंडल का सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस जो भी रहा होगा, उसको इंडिकेट करता है निफ्टी 50। या उसी तरह सेंसेक्स 30 स्टॉक को इंडिकेट करता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्टर। तो हो सकता है ना कि ये बहुत सारा सेक्टर्स की कंपनीज़ को मिल के बनाओ। कोई हो सकता है फार्मा का हो, कोई हो सकता है आईटी का हो, कोई हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो मल्टीपल सेक्टर का हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट का परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब और एक चीज़ जानते हैं, ये मेजर इंडिसेस इंडिया में कितना है? तो मेजर इंडिसेस इंडिया में 3 ही दोस्त हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, ठीक है।
और ये निफ्टी 50 कहाँ का, निफ्टी 50 जो इस कहाँ का मतलब कि स्टॉक का ये इंडिकेट करता है, किस मार्केट का स्टॉक को इंडिकेट करता है, तो ये एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 15 कंपनीज लिस्ट, टॉप 15 कंपनीज लिस्टेड है, उसका एक परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। वही लिखा मैंने कि टॉप 15 लिस्टेड कंपनीज ऑन एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 15 कंपनीज का परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है ये निफ्टी 50। उसी तरह सेंसेक्स है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 13 लिस्टेड कंपनीज का परफॉर्मेंस को एक ही साथ इंडिकेट करता है सेंसेक्स। उसी तरह निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक एनएससी का मार्केट का, एनएससी के वेबसाइट पे टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज, टॉप जितना भी टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टॉप है उस वो जो लिस्टेड है एनएससी पे, उसका परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। तो ठीक है, वही मैंने लिखा है दोस्तों, मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एनएससी और बीएससी। ये जो है पूरा परफॉर्मेंस को मेजर करता है एनएससी और बीएससी का। तो ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ देखते हैं, नंबर ऑफ कंपनीज रिमेन सेम बट नंबर ऑफ कंपनीज रिमेन सेम बट कंपनीज में बी चेंज। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ कंपनीज रिमेन सेम बट कंपनी, देखिए क्या है दोस्तों कि ये निफ्टी 50 50 कंपनी का जो बंडल है, ये 50 नंबर तो 50 सेम ही रहेगा, बट कंपनीज हो सकता है चेंज हो जाए। क्यों हो सकता है चेंज हो सकता है ना कि किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, जिसमें कि मैं पूरे डिटेल में मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिटेल एनालिसिस करके बताया है दोस्तों। तो ये 15 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर टॉप रहा तो उसको सिलेक्ट हो सकता है कि किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन चला जाए ड्यू टू शेयर मार्केट फॉल कर गया तो वो इस 50 से बाहर हो जाएगा, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। तो ये 50 तो फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ कंपनीज फिक्स रहेगा, बट कंपनीज चेंज हो सकता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब हम दोस्तों जानेंगे इंडेक्स पॉइंट। इंडेक्स पॉइंट जो होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे ग्रो करता है इंडेक्स पॉइंट, वो समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 दोस्तों, निफ्टी 50 जो फॉर्म हुआ था, जब इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में फॉर्म हुआ था, जिसका कि बेस पॉइंट रखा गया था 1000। ठीक है, 1000 बेस पॉइंट उस टाइम पे रखा गया था। और करेंटली अभी जो है, रिसेंटली ये डेटा मेरा रिसेंटली है, ये जो अभी करेंटली अभी उसका वैल्यूड हो गया है, उसका पॉइंट का वैल्यू हो गया है 25,800 अप्रॉक्स, इतना पे ही चल रहा है। अभी भी देखोगे तो आपको इतना पे मिलेगा। ठीक है, और सेंसेक्स का बात करें तो सेंसेक्स फॉर्म हुआ था 1986 में, जो कि और पहले फॉर्म हुआ था। उसका बेस पॉइंट 100 रखा गया था और उसका अभी करेंटली पॉइंट का वैल्यू है 84,000 अप्रॉक्स। ठीक है, बट दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है 1000 रखा गया था, अभी इतना हो गया, तो ये कैसे, ये ग्रो कैसे किया, तो वो कैसे ग्रो करता है उसका एक कैलकुलेशन समझेंगे। आप भी देख सकते हो कि अभी मान लो अभी जैसे कि अभी निफ्टी 50 का वैल्यू इतना चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये 26,000 पे चला जाए, हो सकता है, होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ आया, कैसे ये इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ भी कर सकता है, तो वो कैसे करता है, तो वो हम समझेंगे कैलकुलेशन के एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स पॉइंट। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कि इंडेक्स में हमारा 5 स्टॉक कंसिस्ट है, 5 स्टॉक्स का एक मेरा इंडेक्स है। ठीक है, 5 स्टॉक का इंडेक्स है। देखिए 5 स्टॉक मैंने लिया है। अब उसका हम देखिए, एक मैंने डेट ले लिया, मान लेते हैं 10 जनवरी, कुछ भी ईयर है, 10 जनवरी को 5 स्टॉक का एक इंडेक्स बनाया, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस, ये पाँचों का करंट मार्केट प्राइस अभी उसका अभी प्रेजेंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ये इतना चल रहा है। जैसे ए का 500, बी का 1000, सी का 200, डी का 50, इस तरह करके। और नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पब्लिक, और इसका स्टॉक ए का स्टॉक ए का नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कर रहा है पब्लिक, इतना पब्लिक, टोटल नहीं पब्लिक, और बी का इतना और सी का इतना पब्लिक होल्ड कर रहा है। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, है ना। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इस डेट पे आएगा, 10 जनवरी को आएगा। तो टोटल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके अगर टोटल करेंगे तो अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्टली इतना आएगा, 97 लैक्स आएगा। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है, मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि मेरा बेस पॉइंट अभी
1000 है, ठीक है। ये 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 97 लैक्स को, ठीक है। तो वहीं लिखा है इट रिप्रेजेंट 97 लाख फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये टोटल मेरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन के बाद यानी कि 11 जनवरी को इसका प्राइस रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि होगा ही ना, चेंज तो हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस कुछ तो चेंज होगा। उसी तरह स्टॉक ABCD है, 5 स्टॉक है, इसका प्राइस अब हम इससे यहाँ से कुछ फ्लक्चुएट करा देते हैं, मान के 10% प्लस, इसका -4% और -20% और +9.17%। तो इस तरह से करके इसका प्राइस फ्लक्चुएट हो गया नेक्स्ट डे। तो उसका रिवाइज प्राइस जो है कि नेक्स्ट डे यानी कि 11 जनवरी को इतना हुआ। इसको करने के बाद, ठीक है, इतना हुआ 550, 900, 208, 40 इतना करके हुआ। अब हम मेरा नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पब्लिक तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उस दिन भी इतना ही नंबर ऑफ पब्लिक शेयर हेल्ड कर रहा होगा, आगे भी इतना ही करेगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पब्लिक सेम है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 जनवरी का आ जाएगा। ये 11 जनवरी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो अगर हम 11 जनवरी का हम देखेंगे कि हमारा इंडेक्स का वैल्यू क्या हुआ, तो कैलकुलेट बेस पॉइंट ऑन 11 जनवरी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसको हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। 1000 दोस्तों, 1000 मेरा 97 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन 11 जनवरी को आ जाएगा 1,01,85,000, ठीक है। तो हम 1000 अगर मेरा 97 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1,01,85,000 का वैल्यू क्या होगा? तो अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्टली 1050 पॉइंट्स आ जाएगा 11 को। तो हमारा इंडेक्स का वैल्यू जो है कि 1050 हो जाएगा। तो हमारा इंडेक्स का वैल्यू कितना था? बेस पॉइंट हम कितना लिए थे? 1000, तो ये बढ़ के कितना हो गया? 1050 हो गया। तो इस तरह से ही कैलकुलेट किया जाता है। आप भी चाहो तो किसी भी इंडेक्स का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे तो मतलब ये जो कैलकुलेट हुआ होगा डेली जो फ्लक्चुएट होता है, ये जो बढ़ता है या घटता है, तो इस तरह से ही कैलकुलेट होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा एनालिसिस मैं इंडेक्स के ऊपर करके बताया हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच।